राष्ट्रपति योगाचार्य जी हैं। अभय शक्ति सदन स्कूल में बड़े ही विधि विधान से प्रतिदिन हवन को संपन्न करवाया। वे अब श्रद्धेय स्वामी जी के लिए अपने भावों को प्रकट करेंगे और उनके लिए श्रद्धांजलि पूर्ण कुछ शब्द कहेंगे। श्रद्धेय पूजनीय शास्त्री जी पंडित धर्म प्रकाश जी। एक बार मिलकर के पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे मेरे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कलरात को जान खिले न खिले। मलयाचल के सुचि शीतल मंदिर सुगंध समीर चढ़े न चढ़े। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र पे चोट झिले न झिले। भजले प्रभु नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिले न हिले। मंच पूज्य स्वामी जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए पूज्य आचार्य श्री की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए आज श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए दिव्य आत्मा के प्रति हम सब एकत्रित हुए हैं। पूज्य स्वामी अभेदानंद जी इस प्रेरणा सभा में उपस्थित पवित्र आत्माएं मातृशक्ति इस संसार में ऐसे दिव्य आत्मा का अवतरण जिससे सृष्टि चल रही है। मैंने अपने जीवन के अंदर इस दुनिया के बहुत सारे लोगों का अनुभूति किया, लेकिन ऐसे संत वृंद के केवल संसर्ग मार्ग से जीवन जो है उत्थान के पथ पर चल जाता है। हे मानव, ये जीवन जो इस संसार की जीवन है ये चंद दिनों का है। इसीलिए इन संतों का अनुसरण हमें करना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करना चाहिए। आज पूज्य आत्मा स्वामी जी महाराज इस प्रेरणा सभा में हम सब उपस्थित हैं। आज के बाद एक बार जहन के अंदर बैठाएंगे कि जो जीवन बचा है इस जीवन के अंदर हमें अपने जीवन को समृद्ध बनाने का प्रयास करें। शास्त्र कहता है कि ये जब सराय मुसाफिर खाना इसमें लुभाने की कोशिश न करना। आए हो बेशक रात बिता लो
कब्जा जमाने की कोशिश न करना। आपने इन आंखों से हजारों लोगों को आते भी देखा है और हजारों लोगों को जाते भी देखा, लेकिन एक यक्ष और युधिष्ठिर संवाद है। उसने यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, दुनिया का सबसे आश्चर्य क्या है? तो दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि मुझे जाना है संसार से, लेकिन मैं ऐसा बैठा हूं कि मुझे तो जाना नहीं है। इसीलिए हे मानव, इस बात का विशेष ध्यान अपने जीवन में रखें और इस जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करना चाहिए। यही स्वामी जी का संदेश है। स्वामी जी कहा करते थे, गीता का उपदेश करते थे, गीता के आदर्शों को जीवन में उतारने का प्रयास करते थे और दूसरे से प्रयास करवाते थे कि भैया ये नश्वर शरीर है, इस नश्वर शरीर को छोड़ के एक ना एक दिन तुझे जाना है, तो क्यों ना इस जीवन में आकर के इस जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करें। इसलिए महानुभाव, ये संसार इन आंखों को देखता देखता, संसार का नाम संचरती थी, संसार जो धीरे धीरे सरक रहा है। आप लोग सब जानते हैं कि जो पृथ्वी है गोल घूमती है, और जब पृथ्वी गोल घूम रही है, चल रही है, तो हम लोग तो इस जीवन में आकर के जिस पर खड़े हैं, अब वही जिस पर खड़े हैं वो पृथ्वी चल रही है, हम सब का जीवन भी चल रहा है। संचरित की संसार जो धीरे धीरे सरक रहा है और हम लोग भी लाइन और कतार में खड़े हैं। आज तो पूज्य स्वामी जी हमारे बीच से चले गए, लेकिन हम लोग लाइन और कतार में खड़े हैं। कब किसका नंबर आ जाए ये तो ईश्वर जानता है। इसीलिए महानुभाव, इस जीवन के अंदर अपने जीवन में कभी ईगो मत रखना, कभी पैसों का घमंड मत रखना, कभी विद्या का घमंड मत रखना, कभी अपने वैभव का घमंड नहीं रखना, अपने कोठी मकान का घमंड मत रखना। इस सब 2 दिन की जिंदगी और फिर अंधेरा, ये 2 दिन के लिए आपको भगवान ने दिया है, आपने इसका सदुपयोग करना है। और इस जीवन से लेकर के क्या जाएंगे? क्या तुम्हारे साथ भाई जाएगा? क्या तुम्हारे साथ तुम्हारा पिता जाएगा? क्या तुम्हारे साथ तेरी माँ है वो जाएगी? क्या तेरे साथ धन दौलत वैभव जाएगा? क्या जाएगा? गीता के अंदर एक सुंदर सी लाइन लिखी हुई है, उस बात को आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। और मेरे को टाइम बता, एक लाइन है, इस लाइन को कहकर मैं अपनी वाणी को विवरण करूंगा कि बहुत आज समय थोड़ा है। कहा, धनानि गुमो पश्वस्य गोष्ठी नारी गिरिद्वारी सखा संसानी देह चिताया परलोक मार्गे कर्मानु गच्छति जीवयेगा। ये गीता की सुंदर सी लाइन है। हे महानुभाव, तुम्हारे साथ तेरा धन नहीं जाएगा, तुम्हारे साथ तेरे पशुपत हैं वो नहीं जाएंगे, तेरे साथ तेरी अर्धांगिनी पत्नी वो भी दरवाजे तक खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके जाएगी, वो भी नहीं तुम्हारे साथ जाएगी। और ये मित्रगण साथ जीने मरने की कसम खाते ये विचार बंधुओं को उठाकर शमशान तक जाकर के आगे की यात्रा स्वयं करने आपके साथ आगे जाने वाला नहीं हूं। अंत में जो है बहुत गजब की बात इसे लिखता है कि जो शरीर है ये भी चिता तक जाकर के आपका पीछा छोड़ देता है। इसीलिए महानुभाव, आपके साथ अगर कोई जाने वाला चीज है तो वो तुम्हारे कर्म है। ऐसी कमाई कर ले कि संग जा सके, और मुश्किल पड़े तो राह में काम आ सके। इस संसार से शुभ कर्मों की कमाई करके अपने जीवन को अग्रसर होना है। मैं इन्हीं बातों के साथ
पूज्य स्वामी जी का स्मरण करते हुए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, हे प्रभु वो दिव्य आत्मा जहाँ कहीं भी इस ब्रह्मांड में हो, सुख देना, शांति देना, आनंद देना, मोक्ष आनंद प्रदान करना। इन्हीं भाव के साथ अपनी वाणी को विवृत करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित साधक वृंद को मेरा प्रणाम, साध्वी बहनों को मेरा प्रणाम, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरा प्रणाम, आदरणीय अध्यापकगण, अभिभावकगण व प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आज हम सब यहाँ पर श्रद्धेय स्वामी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं अपनी वाणी के माध्यम से स्वामी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूँगी। स्वामी जी अपने स्थूल रूप को छोड़कर इस दुनिया से चले गए हैं, परंतु उनका सूक्ष्म रूप आज भी हमारे बीच उपस्थित है और हम उनकी उपस्थिति को आज भी महसूस कर पा रहे हैं। जीवन में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम मिलते हैं और जिनके सानिध्य में रहकर हमारा मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। ऐसे ही व्यक्तियों का आशीर्वाद हमारी बड़ी पूंजी होता है और ऐसे ही हैं पूज्य स्वामी अभेदानंद जी। उनके समीप अलौकिक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। वे हम सबके लिए पिता तुल्य और गुरु तुल्य हैं। उनका जाना उस अद्भुत मार्गदर्शक को खो देने के समान है, जिन्होंने हमारा ही नहीं बल्कि अनगिनत लोगों का मार्गदर्शन निरंतर प्रशस्त किया है। उनका संपूर्ण जीवन आध्यात्मिक प्रेरणा से भरा रहा। उनके जीवन का हर अध्याय अद्भुत ज्ञान, असीम कथा और मानवता के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता से सुशोभित है। उन्होंने हमेशा हमें यह सीख दी कि विचारों, शब्दों और कर्मों की पवित्रता कितनी जरूरी है। उन्होंने हमेशा सादा जीवन और उच्च विचार के सिद्धांत का अनुसरण किया। शिक्षा का क्षेत्र उनके हृदय के बहुत करीब रहा है। उनका दृढ़ विश्वास है कि शिक्षा ही सशक्त समाज का आधार है। उनकी यही इच्छा है कि बच्चों को ऐसी शिक्षा मिले जो हमारे सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित हो। वे एक शिक्षक होने के साथ साथ एक अच्छे कवि भी हैं। उन्होंने अनेक कविताएं और भजन भी लिखे। एक संत के रूप में इतनी प्रसिद्धि पाने के बाद भी वे जमीन से जुड़े रहे। उनके जीवन से हमें दृढ़ निश्चय और परिश्रमी बनने की प्रेरणा मिलती है। यह उनके दृढ़ निश्चय और परिश्रम का ही परिणाम है कि उन्होंने जो एक छोटा सा बीज बोया था, आज वो एक सशक्त वृक्ष बन चुका है। स्वामी जी हम सबके हृदय और मन मस्तिष्क में सदैव जीवंत रहेंगे। उनके कार्य सदैव हमें प्रेरित और आलोकित करते रहेंगे। उनकी अविस्मरणीय स्मृति का सम्मान करते हुए हमें उनके आदर्शों का पालन करना है और यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनके बताए रास्ते पर चलकर हम अपने कल्याण के साथ साथ समाज का भी कल्याण कर सकते हैं। ओम शांति शांति शांति। स्वामी जी हैड ट्रीटेड मी एज हिज डॉटर। हमेशा स्वामी जी ने हमें बिटिया की तरह रखा है स्कूल में। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी स्वामी जी के होते और अब भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्वामी जी हमारे साथ फिजिकली प्रेजेंट नहीं हैं, सिर्फ फिजिकली हम स्वामी जी को हर पल हर समय अपने साथ महसूस करते हैं। एंड ही हैड गिवन मी अ स्पिरिचुअल एज वेल एज academic knowledge so that today I am leading a very very good life। और अगर हम स्वामी जी के भजनों के बारे में बात करें तो हमारा एक चैनल है एजुकेशन स्पिरिचुअल सोसाइटी, जिसमें स्वामी जी के बहुत सुंदर सुंदर भजन हैं जो स्वामी जी ने सरल शब्दों में हमारे सामने लिखे हैं, स्पष्ट किए हैं, जो हर एक मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा मूल्यवान हैं। उनमें से एक ऐसा भजन जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है वो है कर्म योगी। मैं चाहूँगी आपके सामने उस 4 लाइनों उस भजन की गाऊँ। आप भी मेरे साथ उसे ज्वाइन करें। आपको एक एक शब्द उस भजन में स्पष्ट समझ में आएगा। कर्म निष्काम में हो
भजन को साथ साथ गाइए। धीरे धीरे की सफलता, एक विश्वास मन में जगेगा और देखोगे सब कुछ बदलता। ना तो निर्धन रहोगे न कर्मवीरो बनो कर्मयोगी। कर्मयोगी, अगर इस भजन को हम अपने लाइफ में अडॉप्ट करें, उतारने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है हमारी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है, हो ही जाएगी। और आशा है कि आप उन सभी भजनों को स्वामी जी के सुने, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए भजन मूल्यवान है। धन्यवाद भाई जी, बहुत ज़्यादा सानिध्य रहा है भाई जी का स्वामी जी के साथ। मैंने स्वामी जी को विदिन मिनट्स मैं कहूँगी भजन को लिखते देखा है और उतनी ही तत्परता से, उतने ही भाव से भाई जी को गाते हुए देखा है। ये बहुत भावुक भजन था। मैं जहाँ जहाँ रहूँगा मेरा दाता साथ होगा। हम इस चीज़ को श्योर करेंगे, आशीर्वाद के रूप में हमेशा स्वामी जी हमारे साथ रहेंगे। अब मैं प्रार्थना करूँगी पंडित नारायण शर्मा जी। विश्व को उत्पत्ति आदि हेतु ताप त्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। अत्रि वंदनीय प्रातःस्मरणीय पूज्यपाद स्वामी अभेदानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन करते हुए पूज्य श्री महाराज जी ने अपने जीवन का आध्यात्मिक सफर भागवत आश्रम ऋषिकेश से आरंभ किया। इसके मन में प्रेरणा आई, जो मैंने श्लोक बोला है, ये भागवत का प्रथम श्लोक है। उन्होंने आरंभ भी वहीं से किया था, इसलिए मन में विचार आया। तो ऐसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के यहाँ मुझे बोलने का मौका मिला। महाराज जी गीता के प्राकरण विद्वान थे। अभी मेरे से पूर्व जो भी वक्ता बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि महाराज जी सूक्ष्म रूप से हमारे साथ हैं। एक बात ध्यान में रखें, संत कभी मरते नहीं। एक बार स्वामी राम तीरथ, जो मेरे परदादा गुरु हैं, इसने पूछा महाराज जी आप कब मरोगे? उन्होंने कहा राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मेरी मरे बुलाए। उन्हें मुझे ऐसे विश्वास से कैसे कह रहे हो? उन्होंने कहा अविनाशी का पूतना मरा न मारा जाए। तो ईश्वर अंश भी अविनाशी, हम ईश्वर के अंश हैं, मरता शरीर है। और स्वामी जी महाराज जी गीता जी में भगवान जी ने लिखा है कि 3 योग है गीता के, भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग। इसके अंदर एक योग भी आगे उसका कल्याण हो जाता है। हमारे स्वामी जी महाराज में तीनों योग उपस्थित थे। कर्म योग में कुछ कमी रही थी उनमें अपने अध्यात्म समय में, तो उनके मन में सोचा ये मैं कहाँ सिद्ध कर सकता हूँ प्रैक्टिकल रूप में। हर एक प्रांत में प्रकट करने के बाद अंत में कर्ण की नगरी करनाल में उनका आना हुआ। उन्होंने ढूंढा एक पात्र जहाँ वो अपना सब कुछ समाज कर सकते थे। वो हमारी बहन समता दीदी यहाँ बैठे हुए हैं। उन्होंने कर्म योग का जो प्रैक्टिकल रूप दिखाया, वो शिक्षा के रूप में यहाँ पे दिखाया कि जब कर्म हम करेंगे तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। गीता में 2 सिद्धांत हैं, जिसको 2 सिद्धांत आगे उसका कल्याण है, एक समता और दूसरा त्याग। तो भाग्य से हमारी बहन का नाम भी समता है। तो स्वामी जी ने सोचा से उपयुक्त पात्र मुझे नहीं मिल सकता अपनी धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए। तो स्वामी जी केवल छोटी सी कुटिया में आ गए रहे। बाकी संतों से लगने का जीवन क्यों है? मैं लगभग भारतवर्ष के सभी संतों के सानिध्य में रहा हूँ। एक स्वामी शंकराचार्य दिव्यानंद तीरथ थे, जो त्रिमठ के उनके साथ 10 वर्ष रहने का अवसर मिला। एक वो संत थे, एक स्वामी जी, जिनको तन के भी लेश मात्र भी मोह ममता, ना पैसे के प्रति
न किसी के प्रति रही। कितना उद्धार किया, 4 स्कूल बनाए, अपने नाम एक ने रखा, सभी बातें को देखिए। इससे बड़ा तो उदाहरण नहीं मिल सकता। मेरी बात तो अन्यथा कोई ना ले। आज हम संतों का चरित्र देखते हैं, घर से चलते हैं खाली हाथ कमंडल लेके। उनकी जब जीवन यात्रा पूर्ण होती है तो किसी के 50 आश्रम है, किसके 60, किसके 100, किसके 200 आश्रम होते हैं। स्वामी जी ने सारा जीवन एक छोटी सी कुटिया में गुजारा। ये वास्तव में त्याग का स्वरूप है और हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। और एक बात और कहना चाहूँगा, मुझे घर आके बिटिया बता रही थी स्वामी जी ने क्या कहा। एक ने कह रही थी मुझे, स्वामी जी कह रहे थे कि मेरे 5 पांडव हैं जो आगे बैठे हैं, तो इन 5 पांडव से ये प्रार्थना करना चाहूँगा, जो छोटी सी कुटिया है वो कुटिया नहीं, वो मंदिर है स्वामी जी का। जब भी आज के बाद स्कूल को आप आरंभ करें, प्रतिदिन सुबह उसकी चौखट पे प्रणाम करने के बाद फिर हम अपने कार्य शुरू करेंगे। आपके मन में कोई शंका किस तरह की रहेगी, उसका उत्तर आपको अपने मन से ही मिल जाएगा। आइए 2 पंक्तियां हमारे को प्रति कहते हैं, अपने वाणी को विराम दूंगा। ऐसे दिव्य महापुरुष को हम शीश नवाने आए हैं, और नहीं कुछ पास हमारे श्रद्धा सुमन हिलाए हैं, श्रद्धा सुमन हिलाए हैं। ऐसे दिव्य महापुरुष को समझेगा, ये आप सबकी ओर से महाराज के चरणों में श्रद्धांजलि हो जाएगी। ऐसे दिव्य महापुरुष को शीश नवाने आए हैं, और नहीं कुछ पाप हमारे श्रद्धा सुमन हिलाए हैं, श्रद्धा सुमन ही। जब तक रहे जगत के अंदर गीता ज्ञान सुनाया है, गीता ज्ञान सुनाया है, हाँ गीता ज्ञान है। जब तक रहे जगत के अंदर गीता ज्ञान सुनाया है, गीता ज्ञान सुनाया है, गीता ज्ञान सुनाया है। जो भी इनकी शरण में आया उसका कष्ट मिटाया है, हाँ उसका कष्ट मिटाया है, उसका कष्ट मिटाया है। जो भी इनकी शरण में आया उसका कष्ट मिटाया है, हाँ उसका कष्ट मिटाया है, उसका कष्ट मिटाया है। ऐसे दिव्य महापुरुष की, इस लाइन पर थोड़ा ध्यान देंगे सभी। ऐसे दिव्य महापुरुष की आशीष लेने आए हैं, ऐसे दिव्य महापुरुष आशीष लेने आए हैं, ऐसे दिव्य महापुरुष की आशीष लेने आए हैं, ऐसे दिव्य महापुरुष की आशीष लेने आए हैं। और नहीं कुछ पाप हमारे श्रद्धा सुमन हिलाए हैं, श्रद्धा सुमन हिलाए हैं, श्रद्धा सुमन हिलाए हैं। कोटि कोटि वंदन स्वामी जी महाराज जी के चरणों में। ओम शब्द। ओम शांति, ओम शांति। आज प्रातःकाल जब मैं उठा और स्वामी जी मेरे नैनों के सामने उनका सूक्ष्म रूप तैरने लगा, और मेरे मन में एक भाव की अविरल गंगा बहने लगी, क्योंकि स्वामी जी से मेरा संबंध पिछले 45 वर्षों से है। मैं नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्रधान वैज्ञानिक के रूप में रिटायर हुआ हूँ, लेकिन उनके साथ श्रीमद् भगवद गीता, उनके साथ हमने योग शिविर और भी बहुत सी क्रियाकलाप हम करते थे, और शाम को जब हम बैठते थे तो ज्ञान चर्चा ही होती थी। उनसे मैंने सीखा कि तटस्थ कैसे रहना है, साक्षी कैसे रहना है,
कुटस्थ कैसे रहना है, ये सारे शब्द मुझे मेरी वोकैबुलरी में नहीं थे। तो उन्होंने मेरा स्पिरिचुअलाइजेशन किया और आज सुबह मेरे अंदर जो कविता उतरी वो मैं चाहूँगा कि आप सब ध्यान से सुने। स्वामी जी अनूप थे, स्वामी जी अनूप थे, भगवत स्वरूप थे। स्वामी जी अनूप थे, भगवत स्वरूप थे, अनंत की यात्रा में प्रकट हुए मानव कल्याण के अग्रदूत थे। उनका हृदय कवि श्री का था, कवि जैसा हृदय। इसीलिए तो उन्होंने स्वामी रामदेव जी के लिए इतने सुंदर सुंदर गीत जो हमारे हरि भाई जी अभी गा रहे थे, मैं सुना करता था सुबह। और स्वामी जी मुझे कई बार फोन करके बताते थे कि देखो इस समय स्वरचित मेरा गीत वहां पर गाया जा रहा है। उनका हृदय कवि से लिखा था, उनका ब्रह्म ज्ञान ज्वाला रूप रवि से लिखा था। कवि भी थे तो ज्ञान के रवि भी थे। मैंने जब उनके भीतर झांका, मैंने जब कभी भी उनके भीतर झांका, मुझे निरोल अभेद आनंद सच्चिदानंद की अनुभूति हुई। स्वामी जी प्रवृत्ति में निवृत्ति और निवृत्ति में प्रवृत्ति का एक साक्षात एग्जाम्पल थे। हमने उनको देखा कैसे प्रवृत्ति में भी निवृत्त रहते और निवृत्ति में भी प्रवृत्त हैं। इतने स्कूल का मार्गदर्शन करना, ये जो हमारी बहनें बैठी हैं श्वेत वस्त्र धारिणी, समता की पूरी टीम, ये अद्भुत। मैं तो मिलता रहता था। स्वामी जी ने कैसे सबके भीतर एक ब्रह्मचर्य का जोश भरा कि हे शिव शक्तियों, हे दुर्गा अम्बा काली, जाग जाओ तुम। ये हमने देखा इन बहनों के अंदर। लेकिन उसके साथ साथ स्वामी जी जहाँ गंभीर थे वहीं रमणीक भी थे। और उनकी हंसी के फुहारे चलते थे जब, तो पूरा वातावरण जो है वो चेंज हो जाता था। सभी आगंतुकों को मैं प्रणाम करती हूँ और अपनी श्रद्धांजलि एक गीत के रूप में समर्पित करूँगी। वस्तु तो मैं भी भावुक हो चुकी थी समता दीदी के हाथ में हाथ देते, क्योंकि वहाँ पर पूरा जो वायुमंडल है वो एकदम इमोशनल है इस समय। तो कोशिश करूँगी कि मैं गा सकूँ। स्वामी जी के साथ हमारा बड़ा अंतरंग संबंध था। आज मैं जो हूँ, जैसी हूँ, उसके लिए उन्होंने मुझे बहुत प्रेरणा दी। आत्मा के विषय में इतना ज़्यादा डॉक्टर अवतार सिंह और ये स्वामी जी बैठकर पूरे लेक्चर्स दिया करते थे, ध्यान और साधना कराया करते थे। तो स्वामी जी एक ऐसी आत्मा थी कि जिन्होंने अपनी आत्मा रूपी चुनरिया को उस परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम के रंग में ऐसा रंग दिया था कि आज वो निराकार परम पिता परमात्मा के उस निर्विकल्प प्रदेश के अंदर प्रवेश पा चुके हैं। वो ऐसे रंगरेज थे, यह केवल न मुझे या समता दीदी और उनके पूरे ग्रुप को, पर बहुत सारी आत्माओं को उस ईश्वर की रूहानियत के रंग दे रहा है। और अब ये ज्ञान गंगाएं बनकर सरस्वती की ध्वजा को अपने हाथ में लेकर जन कल्याण हेतु प्रस्तुत है। तो उन्हीं को एक गीत समर्पित सबके लोगों की भी वही आवाज है कि तेरे रंग में तेरे रंग में तेरे
और बहुत बार मेरे से उन्होंने भी सुना है। हाथों में एक ताया लेकर प्रेम देगा नाम। हाथों में एक ताया लेकर प्रेम देगा। प्रेम दीवानी दर्स दीवानी तुझसे प्रीत निभाऊं। नाच फिर बन कर जो कन्या पहन के मैं पैजनिया तेरे रंग में तेरे रंग में तेरे रंग में रंगवाली है। मैं 2016 में सिर्फ 2 मिनट के लिए उनसे मिला। देखिए, यहाँ पर हम उपस्थित हुए हैं स्वामी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, और श्रद्धांजलि उस व्यक्तित्व को जिसकी खुशबू हमारे मनों में। एक व्यक्ति काम करता है अपने फेम के लिए, और एक व्यक्ति काम करता है समाज को बनाने के लिए। और स्वामी जी ने यहाँ पर हमारे करनाल में रहते हुए वो चीज बांटी है जिसकी हम सभी को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। एक ऐसी महती आवश्यकता कि जिसे कोई और दूसरा तत्व पूरा ही नहीं कर सकता, और वो है ज्ञान की गंगा। अभी तक जो भी उनके बारे में बताया गया, कहा गया, वो एक क्षण मात्र, एक पल है, एक निमिष है। क्योंकि उनकी, जैसे हम फूल को देख सकते हैं और उसकी खुशबू में कितने अणु हैं, हम उन्हें पहचान नहीं सकते। आप देखिए कि स्वामी जी ने अपने जीवन को इस तरीके से व्यतीत किया कि किसी को तो पता भी नहीं चला, लेकिन खुशबू हम सब के मनों में बैठ गई। एक ऐसा वर्चस्व स्थापित किया उन्होंने कि जो आज की, देखिए मैं टीचर हूँ, और टीचर होने के नाते आपको पता होगा कि बीच बीच में एक कोर्स चलते रहते हैं कि हाउ टू रिफ्रेश, उनको नया चीज़ सिखाने के लिए। लेकिन एक टीचर होते हुए अगर मुझे कभी नई चीज़ सीखने को ज़रूरत महसूस हुई तो मैं सिर्फ एस्टिमेशन स्कूल में जाके बैठता था थोड़ी देर के लिए, और वहाँ पे बैठना मुझे इतना कुछ सिखा देता था कि मुझे अपने स्कूल में जाके उसको सिर्फ अप्लाई करना था। वहाँ की दीवारें बोलती हैं, वहाँ का कोना कोना बोलता है। वो ऐसा एक जो बीज है व्यक्ति के, बच्चे के मन में, उस बीज को डालता है जिससे एक अच्छे समाज का, एक सत्य समाज का निर्माण होता है। और ये हमारी संस्कृति के लिए बहुत ही महती आवश्यकता है। और लीन रहें और नाम की परवाह न करें। उन्होंने भजन को अपना भोजन बना लिया था। मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए उनसे मिला और मेरी जिंदगी में इतने बदलाव हुए कि अब एक ही टाइमलाइन बन गई है मेरी। एक और भी मेरे निराशपन में उम्मीद बन गया। यह भी परम आदर के पूज्य स्वामी जी का योग ऋषि महाराज जी से मिलन होना और आज इस निराशा पहुंचना। एक साथ गुनगुनाएंगे। आए मेरे निराश जिंदगी में
के आए। उम्मीद बन के आए, मेरे निराश बंदे उम्मीद बन के आए, उम्मीद बन के आए। बिखरी सी जिंदगी में, बिखरी सी जिंदगी में संगीत बन के आए, मेरे निराश बंदे उम्मीद बन के आए, मेरे निराश बंदे उम्मीद बन के आए। मिस्टर अली अरोड़ा। स्वामी जी के श्री चरणों में शत प्रणाम। जिन सभी ने बोला सब कुछ स्वामी जी के बारे में सब कुछ बताया, मैं अगर दोबारा वही रिपीट करूँगा तो उसके अलावा मेरे पास कुछ वर्ड्स हैं। जैसे कुछ शब्द होते हैं, इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति, संकल्प शक्ति, ज्ञान शक्ति। ये शब्द सुनने में तो बहुत छोटे हैं लेकिन गहरे होते हैं। तो हमारे आदरणीय स्वामी जी ने इन शब्दों के साथ अपना पूरा जीवन व्यतीत किया और हमें बताया इन शब्दों को यूज कैसे करना है। कर्म शक्ति, कभी भी स्वामी जी मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिन ऐसा हो जिस दिन निष्क्रिय रहे हो, कुछ काम करने में, भजन लिखने में, ड्राइंग करने में, कोई ना कोई कर्म करने उनका व्यतीत हुआ। इच्छा शक्ति एक बार जो ठान लेते थे तो वो करते थे। इस तरह से ज्ञान शक्ति, माँ सरस्वती की कृपा रही तो ज्ञान का भरपूर भंडार थे स्वामी जी। तो एक बार का एक इंसिडेंट याद है मुझे। हम सब स्वामी रामदेव जी के आश्रम में गए हुए थे। वहाँ पर जब भोजन कर रहे थे तो मेरे मुँह से ऐसे निकल गया स्वामी के बारे में, स्वामी जी हम सब आपकी कलम का खा रहे हैं। तो ये बात स्वामी ने पकड़ ली और मुझे 12 मार्च को ये 2 लाइनें लिख के दे दी। कलम की कमाई मेरे काम आई, बरकत व शोहरत इसी से पाई। कलम में मेरी सरस्वती वास करती, वही मेरी बुद्धि में भी ज्ञान करती। तो ये स्वामी जी ने अपने हाथों से लिखकर 12 तारीख को 12 मार्च को मुझे भेजा। तो मेरी वो बात स्वामी जी ने याद रखी कि स्वामी जी हम सब आपकी कलम का खा रहे हैं। आज मैं जो भी हूँ स्वामी के आशीर्वाद से हूँ। किसी को भी ऊपर उठाने के लिए बेसिकली 3 चीज़ें चाहिए हमें, गाइडेंस, सपोर्ट और आशीर्वाद। वो तीनों ही मेरी पूरे परिवार में रहा। एक मेरी बड़ी सिस्टर, वैसे तो सारी सिस्टर्स हैं पर एक बड़ी सिस्टर, छोटी सिस्टर, मेरे माता जी, पूरा हमारा परिवार स्वामी जी की सेवा में लग रहा और हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद लगा। तो ये सब कहते हुए मैं स्वामी जी के श्री चरणों में दोबारा प्रणाम करता हूँ। आप सबको भी नमस्कार।